कहानी का आगाज होता है एक शहर के एक पुरसुकून इलाके से, जहां रहती है एक लड़की जिसका नाम है नूर। नूर 25 साल की एक समझदार, होशियार और खुश मिजाज लड़की है। वो हर वक्त अपने सपनों में खोई रहती है। कॉलेज जाती है, लेकिन उसकी सोच उन तफरीही लम्हों से कहीं आगे निकल चुकी है। नूर का एक सबसे करीबी दोस्त है अली। अली भी 25 साल का है। नूर और अली बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। गलियों में खेलते हुए जवानी तक का सफर तय किया है उन दोनों ने। अली के लिए नूर सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक ऐसी साथी है जो हर मुश्किल लम्हे में उसके साथ खड़ी रही। और नूर के लिए अली एक ऐसा हमराज है जिसे वो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है। मगर हर दोस्ती में छुपा होता है एक राज, एक ऐसी खामोशी जो शायद लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। क्या नूर और अली के दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, या फिर दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा छुपा है जो अब तक जुबान पर नहीं आया? उस दिन कॉलेज के बाद जब अली ने नूर से कहा, नूर तुमसे एक बात करनी है, बहुत दिनों से दिल में दबाई हुई है, तो नूर रुक गई। उसकी मुस्कुराहट थमी और उसने कहा, अली तुम आज कुछ ज्यादा सीरियस लग रहे हो, सब ठीक है ना? और फिर नूर और अली बचपन से एक दूसरे को सिर्फ समझते नहीं बल्कि महसूस भी करते आए हैं। वो दोस्ती के पिछले पर्दे में छुपा प्यार जो कभी लफ्जों में नहीं आया, लेकिन हर पल उनकी निगाहों में था। उन दोनों ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, न घर वालों को न दुनिया को। शायद इसीलिए क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ जज्बात का था, इजहार का नहीं। एक दिन कॉलेज के बाद नूर घर जा रही होती है। गली के मोड़ पर अली अपनी बाइक के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। अली ने जैसे ही नूर को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नूर आज चलो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, बाइक भी। नूर पहले थोड़ा घबरा गई, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन फिर उसने हल्का सा सर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन सीधा घर ले चलना, ठीक है? अली हंसा, वो हंसना जिसमें मोहब्बत छुपी होती है। बाइक चलती है, हवा के झोंकों के साथ दोनों का दिल भी उड़ता जा रहा था। रास्ते में अली को एक छोटी सी गोलगप्पे की दुकान नजर आई और उसने अचानक बाइक रोक दी। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। कॉलेज के बाद गोलगप्पे का मजा ही कुछ और होता है। नूर ने आंखों में चमक के साथ हाँ की। दोनों ने गोलगप्पे का ऑर्डर दिया और हंस हंस के खाना शुरू कर दिया। जिंदगी के वो पल जैसे किसी पुरानी फिल्मी कहानी का हिस्सा हों। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अचानक वहां से नूर के चाचू गुजरे। उन्होंने दूर से नूर और अली को देखा और बिना कुछ कहे मोबाइल निकाला और एक तस्वीर ले ली। फिर बिना कुछ कहकर वापस पलट गए। उस वक्त नूर ने कुछ महसूस तो किया, लेकिन समझ न पाई। अली अब भी हंस रहा था, लेकिन नूर के दिल में एक बेचैनी सी उतरने लगी थी। क्या ये पल उनकी दोस्ती के राज को दुनिया के सामने ले आएगा? क्या अब उनका छुपा हुआ रिश्ता सामने आ जाएगा? नूर जब घर आई तो घर का माहौल कुछ अजीब था। हर चेहरा खामोश था, लेकिन आंखें उस पर टिकी हुई थी। नूर ने सबको देखा और थोड़ा घबरा गई। अम्मी सब ठीक है ना? आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? उसके अल्फाज अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि उसकी अम्मी ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और कहा, कहाँ थी तुम नूर, और किसके साथ थी? नूर का दिल एकदम से कांप गया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने जल्दी से झूठ बोला, मैं तो सीधा कॉलेज से घर आई हूं अम्मी, वाकई। लेकिन उसके झूठ का पर्दा उस वक्त फाश हो गया जब उसकी अम्मी ने मोबाइल उठाया और उसे एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में नूर और अली हंस हंस कर गोलगप्पे खा रहे थे। तस्वीर देखते ही नूर का रंग उड़ गया। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। ये कौन है नूर, और ये सब क्या है? अम्मी की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी था, शायद भरोसा टूटने का दर्द। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ये अली है, मेरा बचपन का दोस्त, सिर्फ दोस्त। लेकिन नूर का जवाब उसकी अम्मी को बिल्कुल कबूल नहीं हुआ। एकदम से उनका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ नूर के चेहरे पर लगा। नूर कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोती रही और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और फिर गिरती हुई टूटती हुई जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और दिल में एक ही सवाल, क्या सिर्फ दोस्ती भी गुनाह होती है?
या सिर्फ इसलिए कि समाज उनका रिश्ता नहीं समझ सका। कमरे के उस कोने में नूर सिर्फ रो नहीं रही थी, वो टूट रही थी, खामोशी में चिल्ला रही थी। नूर कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, लेकिन उसका दिल उससे कहीं ज्यादा जख्मी था। दरवाजा बंद था, लेकिन दिल का दर्द हर दीवार से टकरा रहा था। उस वक्त उसने अपना फोन उठाया और अली का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन उसने कॉल नहीं की, सिर्फ एक छोटी सी मैसेज टाइप किया, अली सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी तरफ अली अभी भी उस दिन की यादों में मुस्कुरा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दोस्ती का अंजाम इतना भारी हो सकता है। जब उसने मैसेज देखा तो तुरंत कॉल मिलाया। नूर, क्या हुआ? सब ठीक है? नूर चुप थी, उसके आंसू जवाब बन गए। अली के दिल में एक डर सा उठ गया। उसने दोबारा पूछा, नूर प्लीज कुछ बोलो, क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद नूर ने कमजोर सी आवाज में कहा, चाचू ने हमें देख लिया था, अली फोटो ले ली और घर वालों ने सब देख लिया। अली का रंग उड़ गया। उसने गुस्से और गिल्ट में कहा, नूर मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी वजह से कोई मसला हो। लेकिन नूर ने रोती हुई आवाज में कहा, गलती तुम्हारी नहीं अली, गलती मेरी भी नहीं, गलती बस इस रिश्ते की थी जो दोस्ती के नाम पर छुपकर जीता रहा। उस वक्त अली ने कुछ सोच लिया था। उसकी खामोशी में एक फैसला था, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल सकता था। उसके कानों में गूंज रही थी। उसने फोन बंद किया और बिना किसी देर के बाइक उठाई, सीधा चल दिया नूर के घर। हर मोड़ पर उसका जहन सिर्फ एक बात कह रहा था, अब अगर चुप रहा तो सब कुछ खो दूंगा। इधर नूर अपने कमरे में अब तक तन्हा थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था और एक डर कि अब क्या होगा। तभी घर के बाहर अली की बाइक की आवाज आई। नूर के घर वाले सब चौंक गए। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था अली। उसकी आंखों में झुकाव नहीं था। वो सिर उठाए एक जज्बे के साथ बोल रहा था, अंकल, आंटी, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। नूर के वालिद ने गुस्से से कहा, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, चलो जाओ। लेकिन अली ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मुझे सिर्फ एक बार अपना सच कहने दीजिए। घर में खामोशी छा गई। अली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नूर से सिर्फ दोस्ती नहीं करता, मैं उसे दिल से चाहने लगा हूं, बचपन से। सबके चेहरे सख्त हो गए और नूर, जो कमरे के अंदर सब कुछ सुन रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अली ने बात जारी रखी, मैं जानता हूं कि माहरा हर रिश्ते को आसानी से नहीं मानता, लेकिन मेरी नीयत साफ है, मेरी मोहब्बत साफ है, और अगर आप इजाजत दें तो मैं नूर का हाथ मांगने आया हूं। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ दिलों के धड़कने की आवाज थी। नूर के वालिद ने अली की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले अली की आंखों में सच्चाई थी, लफ्जों में लरज थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक जज्बा था, नूर का प्यार बचाने का। घर में सब चुप थे। नूर के वालिद ने अली की बात सुनी, फिर गुस्से भरी नजर उस पर डाली और तेज आवाज में कहा, तो अब तुम हमें बताओगे कि हमारी बेटी के लिए क्या सही है? अली ने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, नहीं अंकल, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे मौका दीजिए अपनी नीयत साबित करने का। मैं नूर को इज्जत और मोहब्बत दोनों देना चाहता हूं। तभी एक आवाज पीछे से आई। कमरे का दरवाजा खुला और नूर बाहर आई, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा साफ था। उसने सीधा अपने वालिद की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, अब्बू, अगर अली गलत होता तो मैं कभी उसका साथ न देती। वो मेरा दोस्त था, लेकिन दिल कब दोस्ती से आगे निकल गया पता ही नहीं चला। सबकी नजरें नूर पर जम गईं। अगर उससे मिलना गुनाह था तो माफ कीजिएगा, लेकिन उसे मोहब्बत करना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सच्चाई है। यह कहकर नूर ने अली के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका यह कदम घर के माहौल में बिजली की तरह था। नूर की अम्मी ने आंसुओं भरी आंखों से नूर को देखा और फिर एक लंबी खामोशी के बाद कहा, तुम दोनों के रिश्ते को समझने में वक्त लगा, लेकिन शायद मोहब्बत वाकई खुद को साबित कर लेती है। अली और नूर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सुकून था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोहब्बत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता
और जिंदगी हर मोड़ पर एक नई आजमाइश ला देती है। अली और नूर का सच आखिरकार उनके घर वालों के सामने आ गया। नूर की हिम्मत और अली का इखलास दोनों मिलकर एक पल जीत चुके थे, लेकिन मोहब्बत का असली इम्तिहान अब शुरू होने जा रहा था। नूर के घर में खामोशी तो थी, लेकिन दूसरी तरफ अली के घर में तूफान था। जब अली ने अपने वालिदैन को सब बताया तो उनका चेहरा एकदम से बदल गया। नूर, उस लड़की से शादी करना चाहता है तू? अली के वालिद ने गुस्से से कहा, अली, वो किसी और परिवार की है। उसका मजहब, उसका कल्चर सब हमसे अलग है। अली ने समझाने की कोशिश की, अब्बू, इंसानियत का कोई कल्चर नहीं होता। मोहब्बत सिर्फ दिल देखती है, नस्ल या परिवार नहीं। लेकिन अब्बू ने हाथ उठाया, यह सब फिल्मी बातें हैं अली। जिंदगी जमीन पर चलती है, आसमान में नहीं। उस वक्त अली की अम्मी ने भी बेचैनी से कहा, बेटा, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, लेकिन हर दोस्ती शादी तक नहीं जा सकती। अली ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन नूर को छोड़ भी नहीं सकता। घर में खामोशी छा गई। अली ने देखा उसके अपने ही उससे दूर होते जा रहे थे। नूर की तरफ से रास्ता साफ होने लगा था, लेकिन अब अली के लिए रास्ते में रुकावट उसका अपना घर बन गया था। उसने फोन उठाया, नूर को कॉल की। नूर, इस बार लड़ाई मेरे घर के अंदर से है। नूर ने धीमे लहजे में कहा, तो क्या करें अली? मोहब्बत हर बार साबित क्यों करनी पड़ती है? अली ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि असली मोहब्बत वही होती है जो हर इम्तिहान से गुजरे और फिर भी जिंदा रहे। जिंदगी अक्सर आसान फैसले नहीं लेती, लेकिन जब नीयत साफ हो और मोहब्बत सच्ची, तो हर मुसीबत अपना रास्ता बदल लेती है। अली और नूर ने हर कदम पर इम्तिहान दिया, कभी सोसाइटी का, कभी घर वालों का, और कभी खुद अपने जज्बातों का। अली ने अपने घर वालों का सामना किया। रात रात भर नींद नहीं आई। हर रोज एक ही दुआ करता रहा, या अल्लाह, नूर मेरी जिंदगी का वह हिस्सा है जो मैं कभी खोना नहीं चाहता। दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन अली की अम्मी उसके कमरे में आई। उनके हाथ में चाय थी, लेकिन आंखों में आंसू। अली ने हैरानी से पूछा, अम्मी, सब ठीक है? अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, मोहब्बत बर्दाश्त और यकीन का नाम है, और तुमने साबित कर दिया कि तुम दोनों इस रिश्ते के लायक हो। अली ने हैरानी और खुशी से कहा, अम्मी, क्या मतलब? अम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नूर से बात कर ली है, शादी के लिए सब राजी हैं, तुम्हारा निकाह तय हो गया है। अली ने आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कुराया। उसका दिल रो रहा था, लेकिन इस बार खुशी से। दुनिया जीतने का जज्बा उस वक्त हारा था, जब माँ का दिल जीत गया था। इधर नूर के घर में भी रंग थे, मेहंदी, गीत, मुस्कुराहटें, और सबसे ज्यादा उसके चेहरे का नूर। शादी का दिन आया। अली शेरवानी में था, दोस्तों के बीच, लेकिन उसकी नजर एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, नूर। और जब नूर लाल जोड़े में आई तो वक्त एक पल के लिए रुक गया। निकाह हुआ। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तालियों, दुआओं और मुस्कुराहटों के साथ अली और नूर एक नई जिंदगी में कदम रख चुके थे। बैकग्राउंड में स्लो रोमांटिक म्यूजिक बजता है। कैमरा नूर और अली के चेहरों पर क्लोज होता है और नैरेटर की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी मोहब्बत दोस्ती से निकलकर जिंदगी बन जाती है, और अगर मोहब्बत में सब्र हो तो अल्लाह उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत दिखता है।